भाई साहब के पैसे खाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। क्लाइंट से बात भी उन्होंने ये बताया कि वो तैयारी में है बाइट भागने की भी। जी, मेरे क्लाइंट्स जितने भी हैं ये नवीद सईद वाइन साहब के अलावा फैक्ट्रीज़ हैं बहुत से। वाइन साहब पे जिस दिन FIR हुई है उस दिन उसने अपने CFO पे FIR दी और मेरे पास उसने मुझे सेंड किया है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसने कहा कि मैं वाइन साहब के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दो ताकि मैं जो वाइन साहब ने 26 करोड़ लेना है मुझसे, मैं उसमें तुम्हारी झूठी गवाही को यूज़ कर सकूं। मैं तुम्हारे खिलाफ जो पर्चा दर्ज कराया उसकी भी सेम डे एप्लीकेशन दी गई है। वाइन साहब के खिलाफ FIR वो तो वैसे ही बेसलेस है। उसके अंदर उसने झूठ बोला है कि वो डायरेक्टरशिप उसने कंसील की है। फैक्ट को डायरेक्टर हैं जो वाइन साहब है वो भी डायरेक्टर हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो भी कंसील किया। उसने कहा ये एक काम करने वाला आदमी था, इसने अकाउंट्स में मुझे हिसाब नहीं दे रहा। SCCP की रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप की कंपनी थी, उस पर तो FIR होनी ही नहीं थी। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि जो FIR हुई है, क्या आजकल तो आपको पता है कि झूठी FIR पे वैसी बड़ी सख्ती की गई है, क्या FIR करना इतना आसान है बकौल आपके कि वो झूठी है? वो आपने जो चीज़ें देखी, जो सबूत आपके पास आए, अगर वो झूठी है तो FIR झूठी करवाना भी इतना आसान है? जी, असल में इंसान के पास पैसा हो और जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, मैं बड़ी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर हमने डिबेट्स की हैं। सारा सिस्टम पुलिस कल्चर को बहुत कोशिश की जा रही है चेंज करने के लिए, लेकिन अभी भी चेंज होते होते टाइम लगेगा कुछ काफ़ी वक्त मुझे लगता लगेगा। वाइन साहब के केस से रिलेटेड आपने बात की, मैं अपनी इस डिस्कशन में मैं आपके साथ एसोसिएटेड और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ये खाली वाइन साहब के साथ इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, ये बहुत सी जगहों पे इन्फ्लुएंशियल है और वाइन साहब को गिरा के वो बताना चाहता है कि अगर मैं वाइन साहब के पैसे खा सकता हूँ तो मैं किसी के भी खा सकता हूँ। तो ये एक, क्योंकि वाइन साहब के पैसे खाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। आसान देखें किसी के भी नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत से मजलूम लोग हैं जिनके साथ यार बहुत ज़्यादती हुई है। वाइन साहब शायद ये इस रकम से इतने ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे जितना कोई एक गरीब 25 लाख का 20 लाख का मकान लेता है और उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई जमा पूंजी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके पास शायद ख़ुदकुशी के, हम क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि ख़ुदकुशी हराम है बिल्कुल। तो दैट्स वाई, अदरवाइज़ उनका मुआशी कत्ल है और नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जिसमें ये बातें कही गई है। कोई शख्स इस तरह फाइनेंशियल आपका मर्डर करता है तो दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल मर्डर के मुताबिक है। तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल यहाँ पर हम छोटे छोटे चोरों डाकुओं को पकड़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो हम उस हवाले से नहीं कहते। तो लेकिन इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए कि एक ही शख्स कि मगरमच्छ हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ को तबाह करने का बाइस बनता है और हज़ारों के तादाद में क्लेमेंट्स मौजूद हैं और एक उसकी कोई किसी की सुनवाई करने वाला नहीं है। वो बाहर भाग जाता है, फिर तो कुछ नहीं वो बाहर भाग जाता है, उसकी फैमिली ऑलरेडी बाहर है और ये भी किसी भी वक्त जा सकता है। और इसके हवाले से हम ऑब्वियसली ECL वगैरह। आपके क्लाइंट से बात भी उन्होंने ये बताया कि वो तैयारी में है बाहर भागने की भी। जी, मेरे क्लाइंट्स जितने भी हैं ये नवीद सईद वाइन साहब के अलावा फैक्ट्रीज़ हैं बहुत से। वाइन साहब पे जिस दिन FIR हुई है उस दिन उसने अपने CFO पे FIR दी और मेरे पास उसने मुझे सेंड किया है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसने कहा कि मैं वाइन साहब के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दो ताकि मैं जो वाइन साहब ने 26 करोड़ लेना है मुझसे, मैं उसमें तुम्हारी झूठी गवाही को यूज़ कर सकूं। मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जो पर्चा दर्ज कराया उसकी भी सेम डे एप्लीकेशन दी गई है। यानी आजकल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, आप चेक करें कौन सा ऐसा एक्सपेडाइट मैटर है कि आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में 406 और दूसरे उसने अपने एम्प्लॉय पे 408 दी और सिर्फ मादा माफुआ बनाने के लिए और सिर्फ के जी वाइन साहब के ख़िलाफ़, अपने ही डायरेक्टर के ख़िलाफ़। अब उसकी जो वाइन साहब के ख़िलाफ़ FIR वो तो वैसे ही बेसलेस है। उसके अंदर उसने झूठ बोला है कि वो डायरेक्टरशिप उसने कंसील की है। फैक्ट को डायरेक्टर हैं जो वाइन साहब है वो भी डायरेक्टर हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो भी कंसील किया। उसने कहा ये एक काम करने वाला आदमी था, इसने अकाउंट्स में मुझे हिसाब नहीं दे रहा। ओ भाई, आप अकाउंट्स के सिग्नेटरी हैं, बैंक अकाउंट्स आपके पास हैं। अच्छा, तो वाइन साहब नहीं है सिग्नेटरी? नहीं, किसी भी बैंक में कंपनी, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। SCCP की रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप की कंपनी थी, उस पर तो FIR होनी ही नहीं थी क्योंकि एक रजिस्टर्ड डायरेक्टर है
और शेयर होल्डर है, उसके खिलाफ अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स के अंदर ये बात वाज़े तौर पे लिखी है कि आपने आर्बिट्रेटर के पास जाना है, आर्बिट्रेशन करानी है। अब इसकी ओमेगा के हवाले से मैं वाइन साहब से बड़े शिकवे करता रहा हूँ पिछले साल, क्योंकि मेरा दिल दुखता है कि जब ये सोसाइटीज़ के लोग जो हैं, जो लाखों करोड़ों के फ्रॉड करते करते अब अरबों तक बातें चली गई हैं और हज़ारों की तादाद में इफेक्टिव हैं, और तकरीबन बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर ये काम चल रहा है और बहुत से लोग डिलीवर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं, हर प्रोफेशन में होती हैं। इस रियल स्टेट के मामले में भी कुछ काली भेड़ें हैं जो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉमिसेस करती हैं, उनको डिलीवरी नहीं देती। अब क्या बनेगा इस केस का, क्या बनेगा? जो बाकी देखें वाइन साहब का तो देखें वो क्वेश्चमेंट का केस है, उस पर क्वेश्चमेंट होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट को जाके, जब बताया जाएगा कि उसने एफआईआर के अंदर ही कंसील कर दिया हुआ, और हम तो खुद चाहते हैं ऑडिट हो। उसने यही डिमांड की है वाइन साहब के एप्लीकेशन में कि जी इसका ऑडिट करवाया जाए, तो हम तो खुद चाहते हैं ऑडिट हो। ऑडिट होगा, कुछ वाइन साहब को मजीद पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि बैंक अकाउंट सारे उसी के साइन से चलता था, कोई पैसा इन हो रहा है या आउट हो रहा है तो वो सारा कुछ उसके सिग्नेचर से था, चोरी सर्वर के, ना कि नदीम सईद वाइन। बिल्कुल ऐसे। जो बाकी जो मेगा सोसाइटी से रिलेटेड बता रहे हैं, जो बाकी दूसरे आपके पास क्लाइंट मौजूद हैं, जो आ रहे हैं आपके पास, जो मुतासरीन हैं जी, उनके केसेस को कैसे देखा जाएगा? क्या उनके पैसे भी वापस दिलवाए जाएंगे? जी बिल्कुल कोशिश करेंगे और इंसाफ, क्योंकि आपके क्लाइंट के बकौली वो चाह रहे हैं कि पहले उनके जो मुतासरीन हैं पहले उनको उनकी रकम की अदायगी की जाए या उनको प्लॉट दिए जाएं, जी ठीक है, तो फिर दूसरा फिर आप मेरी तरफ आएँ, लेकिन पहले उन गरीबों को देखा जाए। जी बिल्कुल देखा जाए, और यही बात मैं वाइन साहब को 1 साल पहले भी कही थी, और वाइन साहब ने मेहरबानी की, उनके पास किसी भी अफेक्टी को मैंने जब भी रेफ़र किया तो वाइन साहब ने उसको मैटर को सेटल करवाने की कोशिश की और उसको पैसे दिलवाए। और शायद इनकी वजह कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्लैशेस नहीं बन रहे कि मेरे मामलात में अमल दखल कर रहे हैं, और मेरी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है उसमें ये साहब जो हैं क्यों अमल दखल करते हैं, तो ये भी उनके क्लैशेस की वजह हो सकती है। चल